एक दिन से अपनी मामा ने करे आप मेरी मामा नहीं है। नहीं, मेरी मामा नहीं है। चलो प्लीज। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। दोस्तों, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो जिगरी दोस्तों में भी हो ही जाती हैं और टीवी और फिल्मों में काम करने वालों के लिए तो ये आम सी बात है, क्योंकि जब एक साथ एक ही सेट पर ढेरों लोग काम करते हैं तो खटपट चलती रहती है। लेकिन कई बार ये खटपट ऐसी रंजिश इख्तियार कर लेती है कि सारी जिंदगी की दुश्मनी गले पड़ जाती है और कहीं ना कहीं इंटरव्यूज में या फिर लाइव शो में बैठकर ये सेलिब्रिटीज अपने अंदर का जहर उगल ही देते हैं। तो आज हम आपको पाकिस्तानी शोबिज के ऐसे स्टार्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने टीवी पर बैठकर किसी ना किसी तरह दूसरे एक्टर को बेइज्जत कर ही दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे खलीलुर रहमान कमर की। दोस्तों, खलीलुर रहमान कमर साहब अपने काम की वजह से तो मशहूर हैं ही, क्योंकि वो लंदन नहीं जाऊंगा और मेरे पास तुम हो जैसे ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट्स के राइटर हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अपने मुंह फट अंदाज की वजह से भी बहुत मशहूर हैं। Who the fuck are you? अभी रिसेंटली एक शो में इन्होंने एक नहीं बल्कि कई सेलिब्रिटीज पर ऐसे तीखे वार किए कि सोशल मीडिया पर आग सी लग गई। पहला वार किया इन्होंने सारा लोरेन पर। इस शो में इनके साथ सारा लोरेन भी मेहमान के तौर पर बैठी थी। होस्ट ने जब सारा से इनके बॉलीवुड कैरियर के बारे में पूछा तो वो बहुत ही एक्साइटेड होकर बताने लगी कि मैं बहुत लकी हूं कि मेरे बॉलीवुड कैरियर का स्टार्ट ही बट्स के साथ हुआ, जो बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं। और खलील साहब ने फौरन इनकी बात काटते हुए कहा कि बॉलीवुड में किसी भी पाकिस्तानी अदाकारा का कैरियर शुरू ही नहीं हो सकता, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसी बात करते हुए बेचारी सारा लोरेन शर्मिंदगी से बचने के लिए हंसते हंसते इनकी बात को टालती रही। So actually it happened कि मेरा करियर भट्स के साथ ही शुरू हुआ बॉलीवुड। सो इंडिया में किसी पाकिस्तानी हीरोइन का कैरियर शुरू नहीं हो सकता। सर जी, एक तो शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर, तो शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर। फिर खलील साहब ने माहिरा खान को बेइज्जत करते हुए कहा कि माहिरा खान जैसी दोगली औरत के साथ मैं जीते जी काम नहीं करूंगा। हाँ, अगर कोई स्क्रिप्ट लिखकर मर जाऊं तो फिर ही हो सकता है वो मेरा ड्रामा कर ले, मगर आइंदा काम अगर कोई इस तरह नहीं, अल्लाह अल्लाह करे मैं कोई छोड़ के मर जाऊं तो वो बाद में उसको मिल जाए। जब होस्ट ने कहा कि आप दोनों अच्छे दोस्त थे और दोस्तों में ऐसी लड़ाइयां हो जाती हैं, कोई बात नहीं, तो खलील साहब ने क्या कहा आइए सुन लेते हैं। लानत ऐसी दोस्ती के ऊपर यार, लख लानत ऐसी दोस्ती के ऊपर। इसके अलावा इन्होंने हुमायूं सईद और महविशियात को भी रगड़ते हुए कहा कि बस मैंने आइंदा इनके साथ काम नहीं करना, मैंने कोई ठेका नहीं उठाया हुआ कि इन्हीं के लिए स्क्रिप्ट लिखता रहूं। पर उसके साथ आखिरी फिल्म कर ली है मैंने, मैं लिख नहीं पाऊंगा, मैं हुमायूं सईद के लिए लिख लिख थक गया हूं। तो और कोई काम कर लेना, मेरी जिम्मेदारी है। काफी काम कर लिया, बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए भाई। नेक्स्ट है नुमान एजाज। दोस्तों, अभी रिसेंटली माजी की मशहूर फिल्म स्टार ज़ारा शेख नुमान एजाज के शो पर गेस्ट के तौर पर आई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नुमान एजाज अपनी फीमेल गेस्ट को अक्सर बेइज्जत करते रहते हैं, लेकिन ज़ारा शेख के साथ तो इन्होंने पूरा शो इस तरह से किया कि जैसे इन्होंने इस शो पर बुलाया ही जलील करने के लिए हो। नुमान एजाज बस ये साबित करने की कोशिश में लगे रहे कि ज़ारा शेख बहुत बूढ़ी औरत हैं जो पुराने जमाने की फिल्मों में आती थी और अब इनको कोई मुंह नहीं लगाता। नुमान एजाज ने ये तक कह दिया कि हम ज़ारा शेख को बचपन से देखते आ रहे हैं। नहीं माशाल्लाह, You are a brilliant actor, undoubtedly. You are a brilliant actor. You are a great example for this upcoming new artist. ये बात सुन लेना, जिस मैं टेक्नोलॉजी में देखती काम हूँ। किया आपने, अब तो वो टेक्नोलॉजी नहीं रही। आपके दौर की कोई फिल्म ऑफर नहीं हुई आप? मैंने अपनी सिर्फ पहली फिल्म में दिया था, उसके नहीं, बाद आपका मेरा तो जोड़ ही नहीं है, मतलब कि मैं कोई 1947 के बाद सवाल ही इसके अलावा शो में बैठे तमाम कॉमेडियंस ने भी इनकी जिसामत का भी खूब मजाक उड़ाया, लेकिन बेचारी ज़ारा शेख हंसी मजाक में सब टालती रही। मेरी सेहत भी एड्डी माड़ी सी के डांग भी मेरे तो भारी सी। हाँ, तो जी आपका भी जिक्र है। ये बिरयानी का कैप्सूलों में ही खाती होंगी जो पूरा किन्नू छिल्ले बेहोश हो जाती होंगी। नेक्स्ट है अजीका डैनियल। दोस्तों, मशहूर अदाकारा अजीका डैनियल अभी रिसेंटली PNN टीवी चैनल पर एक शो में गेस्ट के तौर पर गई, जिसके होस्ट काशिफ महमूद थे, लेकिन एक कॉमेडियन ने जब इनकी वालदा के हवाले से एक छोटा सा मजाक किया
तो अजीका बर्दाश्त न कर पाई और ये कहते हुए शो छोड़कर उठ गई कि मेरी वालदा इस दुनिया में मौजूद नहीं। इनके हवाले से मजाक करने की किसी की जुर्रत कैसे हुई। इन्होंने शो मुकम्मल नहीं किया और घर पहुंचते ही इन्होंने इस हवाले से सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लगाई। इसके बाद PNN की टीम हरकत में आई और इन्होंने कहा कि कॉमेडियन ने इनकी वालदा का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि इनको ये पता भी नहीं था कि इनकी वालदा इस दुनिया में नहीं। इसके बावजूद कॉमेडियन समेत पूरी टीम ने अजीका से बहुत माफिया मांगी और कहा कि शो मुकम्मल कर लें, लेकिन अजीका बगैर कोई रिस्पांस दिए शो छोड़कर चली गई। एक दिन से मेरी मामा ने कहा आप मेरी मामा नहीं है। नहीं, मेरी मामा नहीं है। आपको क्या लगता है, अजीका ने सही किया या गलत? नेक्स्ट है उष्ना शाह। दोस्तों, अब हम आपको जिस लड़ाई के बारे में बताएंगे वो किसी शो पर नहीं हुई बल्कि सोशल मीडिया पर हुई। आपको याद होगा कि उष्ना शाह का एक ड्रामा चला था जिसका नाम था बंधे एक डोर से। इसका गाना हदीका कियानी ने गाया था। शायद उष्ना को हदीका की आवाज पसंद नहीं, इसलिए उन्होंने एक पोस्ट लगाई कि पाकिस्तानी फीमेल सिंगर्स में सिर्फ आयमा बेग और कुरतुल्लैन बलोच की आवाज आला है, बाकी सब बेकार है। इसके जवाब में किसी फैन ने इनसे पूछा कि हदीका कियानी भी नहीं, तो इन्होंने जवाब में लिखा है। अब जाहिर है हदीका कियानी को बहुत गुस्सा आया और इन्होंने लिखा कि उष्ना शाह को शायद बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान में कितनी आधा फीमेल सिंगर्स हैं, जैसे कि आबदा परवीन, हुमैरा चन्ना, सनम मारवी, फरिया परवेज वगैरह वगैरह। इसके जवाब में उष्ना शाह ने तंज करते हुए कहा कि मुझे मेरा सच्चा ओपिनियन देने पर माफ कर दें, मैंने तो सच बोला। हदीका कियानी की आवाज की वजह से मेरी पूरी वीडियो ही खराब हो गई। दोस्तों, नुमान एजाज ने भी खलील साहब की तरह सारा लोरैन को बहुत बेइज्जत किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले सारा लोरैन मोनालिसा हुआ करती थी और वो पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकारा थी, लेकिन फिर वो बॉलीवुड चली गई और वहां इन्होंने बेहयाई की तमाम हदों को पार कर दिया। इसके हवाले से बात करते हुए नुमान एजाज ने कहा कि पाकिस्तान वापस आने के बाद तो आप बड़ी शलवार कमीज दुपट्टा ओढ़ती हैं और इंडिया जाकर तो आपने सब कुछ उतार कर दूर फेंक दिया था। पहले तो सारा हंसती रही, लेकिन जब नुमान एजाज ने हद कर दी तो सारा कहने लगी अब बस भी कर जाएं नुमान साहब। इतनी क्यों बोल्डनेस दिखा दी इसने? हम अपनी खवातीन को लेकर बड़े बागैरत, दुपट्टा होना चाहिए, फलां होना चाहिए। आपने तो सारा कुछ मारे कंधे, कपड़े मुंह पे मार दिए। इन्होंने कहा किसी एक चीज पे बोलेंगे मैं मौका ही नहीं दूंगी उन्हें। अब दुपट्टा कोई तकलीफ तो नहीं दे रहा। में लगती हूँ, नुमान साहब चुप कर जाएं। अच्छा दोस्तों, आपको क्या लगता है, नुमान एजाज सही बात पर इनकी मीठी मीठी बेइज्जती कर रहे थे या इन्होंने सारा के साथ कुछ ज्यादती कर दी? दोस्तों, खलील साहब के तिक्के वार इतने ज्यादा हैं कि फिर से इनके बारे में बात कर रहा हूं। आपको याद होगा कि मेरे पास तुम हो के हवाले से सोनिया हुसैन ने कहा था कि मुझे महविश का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मैं औरतों को इतने नेगेटिव किरदार में नहीं दिखा सकती। हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी। और एक्चुअली मुझे इन दोनों के साथ कई प्ले ऑफर हुआ था। ये मेरे पास तो लेकिन मेरे साथ कुछ मसला है, मैं खवातीन को बुरा नहीं देख सकती, तो शायद इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी उस कैरेक्टर को इतना ज्यादा आगे जाना। इस बात के जवाब में खलील साहब ने गुस्से से कहा कि सोनिया को ये रोल ऑफर ही नहीं हुआ क्योंकि वो अभी तक इस कैलिबर तक पहुंची ही नहीं कि मेरा ड्रामा कर सके। सोनिया हुसैन को मानता ही नहीं था उस स्क्रिप्ट के लिए, अभी वो उस कैलिबर पर नहीं पहुंची कि जहां वो मेरा स्क्रिप्ट कर सके। अब हम बात करेंगे बहरोज सब्जवारी की। दोस्तों, खलील साहब के इन वाकयात को मद्देनजर रखते हुए जब बहरोज सब्जवारी से पूछा गया कि खलील साहब अगर राइटर ना होते तो क्या होते, जवाब में बहरोज सब्जवारी ने कहा जो इनकी हरकतें हैं अगर वो राइटर ना होते तो किसी से पिट रहे होते। खलील रहमान कमर अगर राइटर ना होते तो वो किसी से पिट रहे होते। लेकिन शायद इस बयान के बाद खलील साहब ने बहरोज सब्जवारी को भी खरी खरी सुना दी कि बेचारे बहरोज सब्जवारी अगले ही दिन माफी मांगने पर मजबूर हो गए। खलील रहमान कमर साहब से मैं पर्सनली माजरत चाहता हूं अगर उनकी दिल आजारी हुई, जो मैंने
मजाकन कहा था, यकीन जाने, क्योंकि मैं समझता हूं कि खलीलुर रहमान कमर जैसा राइटर हमारे पास है ही नहीं। तो दोस्तों ये थी वो सेलिब्रिटीज जो अपने साथ काम करने वाले फनकारों के लिए अपने दिल में बहुत नफरत रखते हैं और जब भी इन्हें कहीं भी मौका मिलता है, चाहे वो टीवी शो हो या फिर गेट टुगेदर, ये उस शख्स की, उस फनकार की बुराई करने से बिल्कुल नहीं रह पाते। और जब कभी ये उस फनकार की बुराई कर रहे होते हैं और वो फनकार इनकी बुराई को, इनके तंज को, इनकी तनकीद को हंसते हुए बर्दाश्त कर लेता है, तो लोग उसको बुरा नहीं बल्कि बुराई करने वाले को बुरा समझने लग जाते हैं। इसलिए याद रखें, अगर आपको किसी से इख्तलाफ है या फिर आप किसी से नफरत करते हैं तो खुदारा दूसरों के सामने उसकी बुराइयां मत करें, क्योंकि लोग उसकी बुराई सुनने के बाद आपसे ज्यादा नफरत करने लग जाते हैं, क्योंकि वो तो आपके तंज और आपकी बुराई को हंसते मुस्कुराते बर्दाश्त कर लेता है और आप जब उस पर तीखे वार कर रहे होते हैं तो लोग ये बात जान जाते हैं उसको आपसे नहीं बल्कि आपको उससे मसला है। इसलिए खुद को बदनाम ना कीजिए, अपनी जिंदगी को दूसरों की नफरत पर कुर्बान ना करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। आज गला बहुत खराब था, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।